सनातन की ज्योतिष विद्या पर सब पर भारी है। ग्रह और नक्षत्र की गणना भारत का ज्योतिष शास्त्र हजारों सालों से करता आ रहा है। कंप्यूटर के इस युग में यह गणना बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ सत्य और तथ्य। और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। मंगलवार का दिन एस्ट्रोनॉमी के नजरिए से बेहद खास दिन रहा, क्योंकि 21 जनवरी की रात 7 प्लैनेट्स परेड करते दिखे। इस दौरान शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस सब एक लाइन में घूम रहे थे। यह अद्भुत दृश्य था। दुनिया भर में इस घटना को काफी फॉलो किया गया। दुनिया के लिए यह घटना भले ही आश्चर्य का एक विषय हो, लेकिन भारत तो आदिकाल से ग्रहों और नक्षत्रों की चाल की सटीक गणना करता आया है। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के आयोजन का वक्त और जगह ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से ही तय किया जाता है। यही नहीं, हफ्ते के दिनों के नाम और सीक्वेंस भी ज्योतिष गणना के हिसाब से ही तय होती है। यानी संडे के बाद मंडे क्यों आता है, वेडनेसडे क्यों नहीं आता, इसका फैसला हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ही किया था। इसकी कहानी भी जान लीजिए। संडे यानी सूर्य ग्रह सौर मंडल का सेंटर होता है, इसलिए हफ्ते की शुरुआत भी रविवार संडे से ही होती है। लेकिन इसके बाद होरा से दिनों का नाम तय होता है। अब सवाल है कि होरा क्या होता है। दरअसल वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हर घंटे को होरा कहा जाता है। इसी शब्द से लैटिन में हॉरोस्कोप और अंग्रेजी में आर शब्द आया। 24 घंटे में 24 होरा होते हैं। रविवार को पहली होरा सूर्य की होती है। इसी तरह 25वीं घंटे की होरा चंद्रमा होती है, इसलिए रविवार के बाद सोमवार आता है, यानी मून यानी मंडे। और इसी तरह बाकी के दिनों की भी कैलकुलेशन की जाती है। आपने अक्सर पूजा में सुना होगा ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु शशि, भूमि सतो। इसमें भानु यानी रविवार, शशि यानी सोमवार, भूमि सतो यानी मंगलवार के लिए कहा गया है। सोचिए हमारी विरासत कितनी गहरी और साइंटिफिक रही होगी। और है या यूं कहें कि सनातन खगोल विज्ञान की जननी है तो यह गलत नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। कंप्यूटर, कैलकुलेटर और इंटरनेट आने से हजारों साल पहले आपके, मेरे और हम सबके ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया था। और सोचिए लेफ्ट लिबरल लॉबी हमारे सनातन का आज तक कैसे प्रचार करती आई है। सनातनियों को बैकवर्ड और पुरानी सोच वाला साबित करने की पुरजोर कोशिश हुई है इस दुनिया में, और खासतौर पर हिंदुस्तान भारतवर्ष में, जो कि जननी है सनातन। इसलिए अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सनातन की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए। यह वीडियो भारत की सांस्कृतिक इतिहास का और साइंटिफिक इतिहास का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कृपया करके शेयर करिए अपने लिए, देश के लिए।